अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। और आज मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइस का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओप्पो रियलमी 2 प्रो वेरिएंट। और ये आई थिंक अभी कुछ ही कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ऑफिशियली पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन सोन ही आई गेस लॉन्च होने वाली है। लेकिन गाइस रिव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि प्राइसेस आप बताया करो प्राइसेस पाकिस्तान में, और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं जब फ़ोन लॉन्च होते हैं। और अगर स्पेशली कंपेयर किया जाए तो इंडिया में प्राइसेस फ़ोन्स की काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। तो इसका एक मेजर रीज़न तो करेंसी डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन 1 रुपी पाकिस्तानी 1.7 रुपी बनता है। तो उसके लिहाज से रियलमी 2 की जो प्राइस है इंडिया में दैट इज़ 9000 रुपीज़, लेकिन अगर उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो वो 16000 बनता है। तो इस लिहाज से अगर रियलमी 2 की प्राइस पाकिस्तान में देखी जाए तो आई गेस मैक्सिमम 17000 होनी चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजंस आई डोंट नो व्हाई, मे बी टैक्सेस या इसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली करेंसी डिफरेंस को हटा के भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो खैर अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन डिवाइस की, तो आई थिंक अगर रियलमी 2 आपको 17000 में या मैक्सिमम अगर 20000 में पाकिस्तान में लॉन्च होता है, तो इसकी प्राइस क्योंकि प्रो वेरिएंट है तो यूजुअली प्रो वेरिएंट 10 या 12000 महंगा होता है, तो उस लिहाज से इसकी प्राइस 32000 होनी चाहिए। लेकिन अगर रियलमी 2 की प्राइस 30000 होती है तो फिर इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 40 या 42000 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन गाइस 35000 या 40 में भी अगर आपको मिलता है तो उसके लिहाज से इसके स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जितना मैंने इसे यूज़ किया है मुझे तो अभी ऐसा कोई कॉन फील नहीं हुए, और इनफैक्ट इसके फीचर्स कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं, जिनमें से सबसे अच्छा तो इसकी मेमोरी के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिल रही है अलॉन्ग विद 128 GB की रोम, जो कि काफ़ी बड़ा स्टोरेज है। और इसके साथ साथ बल्कि आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, और एक वियर्ड सी बात मैं नोट कर रहा था कि यूजुअली प्रो वेरिएंट में और सिंपल वेरिएंट में फ़र्क तो होते हैं, लेकिन वो मेमोरी और कैमरा के हवाले से होते हैं, लेकिन चिपसेट के हवाले से कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन इस डिवाइस में आपको चिपसेट में भी फ़र्क मिलेगा, क्योंकि आपको रियलमी 2 में मिल रहा था स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट, जबकि प्रो वेरिएंट में आपको मिलेगा 660 का। और इसी तरह जीपीयू में भी रियलमी 2 में आपको 506 का मिल रहा था, जबकि प्रो वेरिएंट में आपको 512 का मिलेगा। बाकी और मेमोरी और कैमरा में तो डिफरेंस है ही, क्योंकि मेजर डिफरेंस कैमरा के हवाले से रियलमी 2 में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, जबकि रियलमी 2 प्रो में आपको 4K की ऑप्शन भी मिलेगी। और एक मेजर डिफरेंस तो आपने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर ही लिया होगा कि रियलमी 2 की बैक पर जब डिफरेंट एंगल से लाइट पड़ती है तो उस पर कुछ शेप्स सी विजिबल आती हैं, जिस तरह का S9 का डिज़ाइन था। लेकिन रियलमी प्रो में आपको वैसा डिज़ाइन नहीं मिल रहा। बैक आपकी रिफ्लेक्टिंग तो है, लेकिन उस तरह की शेप्स आपको नहीं मिलेंगी। डिज़ाइन आई थिंक ये ज़्यादा मुझे डिसेंट लगे कंपेरेटिवली रियलमी 2 के। और बाकी फ्रंट साइड पर भी आपको रियलमी 2 में नॉच थोड़ा सा बड़ा मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है, जो कि इसका एक मोस्ट हाईलाइटेड फीचर है। और व्यूअर्स पर्सनली मुझे इस डिवाइस का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगा, क्योंकि एक तो पहली बात आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है, जो कि बिल्कुल छोटा सा नॉच साइज़ है ऊपर टॉप पर, जिसके अंदर सिर्फ आपको कैमरा और इसका लाइट सेंसर मिल जाएगा। अदर दैन दैट इसके डिस्प्ले के कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा मज़े के, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर फुल HD का रेजोल्यूशन तो आपको मिल रहा है, लेकिन उसकी DPI और PPI भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि आपको 480 की DPI और 319 की PPI मिलती है। बैक पर टॉप पर आपको इसके 2 कैमराज मिल रहे हैं, जिनमें से एक पोर्ट्रेट लेंस है और एक सिंपल आई गेस टेलीफोटो लेंस है, क्योंकि जब इसके कैमरा मोड में आप देखेंगे तो आपके पास 2 टाइम जूम इन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि उन्हीं फ़ोन्स में अवेलेबल होता है जिनके अंदर टेलीफोटो लेंस अवेलेबल हो। तो बैक पर इसकी कैमराज और इसकी फ्लैश लाइट और इसके साइड पर ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। और हाँ, फिंगरप्रिंट से याद है, इसकी फिंगरप्रिंट की रिस्पॉन्डिंग स्पीड और इसका स्पेशली फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और मज़े की बात, वो फेस वैसे तो रिकग्नाइज करता ही है, लेकिन इनफैक्ट अगर आपने कोई सन ग्लासेस वगैरह पहनी हो तब भी वो इवन अगर लाइट आपकी बैक से आ रही है तब भी काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर देता है। और डिवाइस की राइट साइड पर आपको पावर की मिल जाती है, लेफ्ट साइड पर आपको वॉल्यूम कीज़ और उसके ऊपर इसकी सिम ट्रे अवेलेबल है, जिनके अंदर आपको 2 नैनो सिम स्लॉट्स मिलेंगी और उसके साथ एक एक्सटर्नल SD कार्ड की स्लॉट भी मिल रही है। टॉप पर डिवाइस के आपको इसका एक एक्सटर्नल माइक मिलता है, जो कि सेकेंडरी माइक है, जबकि बॉटम में आपके पास बाकी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 3.5 mm का ऑडियो जैक, इसका एक प्राइमरी माइक और माइक्रो USB की पोर्ट और उसके साथ इसका स्पीकर अवेलेबल है। वाइल ऑन द फ्रंट साइड आपको सिर्फ एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है, जिसके ऊपर छोटा सा ईयर पीस आपको मिलेगा।
सो गाइस दिस इज़ द फ्रंट कैमरा ऑफ द डिवाइस और बैक कैमरे की स्टेबलाइजेशन भी आपने देख ली होगी, क्वालिटी का अंदाज़ा भी आपने लगा लिया होगा इमेजेस और वीडियोस से। लेकिन आई डोंट नो समहाउ इसका पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा इशू कर रहा है। आई डोंट नो, मे बी सॉफ्टवेयर इशू है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट अभी ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया। बाकी लेकिन कैमरा उसमें पोर्ट्रेट मोड के अलावा काफ़ी ज़्यादा मज़े का, इवन इसकी स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा मज़े का पार्ट है, क्योंकि इवन दो आई वॉज रनिंग लेकिन स्टिल वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज थी। आई थिंक ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है। और फ्रंट कैमरे की स्टेबलाइजेशन अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, तो वॉकिंग के दौरान की स्टेबलाइजेशन, और थोड़ा सा भाग कर भी देख लेते हैं। तो गाइज व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस डिवाइस वाज इसका डिस्प्ले, इसकी मेमोरी, और सबसे मज़े की बात इसका कैमरा, स्पेशली इसके कैमरे की स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। अब वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी कैमरा में फीचर्स में उसकी ऑप्शंस मुझे शो नहीं हो रही। लेकिन खैर जो भी है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी कमाल की है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट Realme 2 Pro वेरिएंट, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक 35 से 45 के बजट के दरमियान लॉन्च होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा के बजट के दरमियान लॉन्च हुआ तब आई थिंक ये ओवर प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर 45 की रेंज के विद इन लॉन्च होता है तब ये काफ़ी मज़े की डिवाइस है, स्पेशली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके स्पेक्स, इसका डिस्प्ले, इसका डिज़ाइन, तकरीबन सारे एस्पेक्ट से डिवाइस आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलेगा। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिवाइस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। एंड फॉर मोर रिव्यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।